बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश ओस्मान की एपिसोड नंबर 194 जो कि इस सीजन की लास्ट एपिसोड होगी, उसका पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और उससे पहले लास्ट एपिसोड के हवाले से बात कर लेते हैं जिसमें मुदुर्नो किले की फतह दिखाई गई और इसके साथ साथ ओस्मान पे और दीगर लोगों को जहर भी दिया गया, जिसकी वजह से उलगन खातून जो है वो फोत हो गई हैं, जबकि ओस्मान पे एपिसोड के इख्तिताम में सेहतयाब नजर आए और क्लॉडियस का सामना मैदान जंग में करते हुए नजर आए। अब एक बात जो मैंने नोट की है कि लास्ट दो एपिसोड्स में कुर्लुश ओस्मान की रेटिंग डाउन गई है। हालांकि अब ओस्मान बे बाज़ंतीनियों के खिलाफ ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लास्ट दो एपिसोड्स में किसी किस्म का कोई कपल सीन भी हमें कम ही देखने को मिला है और उसके साथ साथ तुर्गुत बे जो कि एक तारीखी किरदार है वो भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन रेटिंग्स डाउन है। और मेरे हिसाब से जो पब्लिक है या जो आवाम इस अब सीरीज को देखती है वो लोग तारीखी लिहाज से इस चीज़ को या इस सीरीज को देखना ही नहीं चाहते। वो जस्ट चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से कोई कपल सीन दिखाए जाएं, जैसे ओरहान और होलाफिरा के हो गए, जैसे बाला खातून और उस्मान बे के हो गए, या अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून के हो गए। इनकी अलग अलग फैन बेसेस हैं और हर कोई उसी हिसाब से सीन देखना चाहता है। तो रेटिंग्स डाउन होने की वजह तारीख से हटना नहीं है, जस्ट ये है कि हर कोई अपनी जो है वो फेवरेट चीज़ या अपनी पसंदीदा चीज़ ही इस सीरीज में देखना चाहता है। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Ne bu sular ne de onca nehirler benim yüreğimdeki ateşi söndüremez. ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ना ही ये पानी और ना ही बहुत सारी नदियां जो हैं वो मेरे दिल की आग को बुझा सकती है। यानी कि यहाँ पर वो पानी को देखते हुए ये बात बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर इस सीन में हम तुर्गुत बे और जरकुताई बे को एक साथ देख सकते हैं और यहाँ पर तुर्गुत बे और जरकुताई बे दोनों एक ही किस्म की सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, तो यहाँ पर इसलिए इन दोनों को साथ दिखाया जा रहा है और देखते हैं कि इनका किस तरह का सीन हमें देखने को मिलेगा। O iki hainin kellesi düşmeden üzerimizdeki kara bulutlar dağılmayacak. यहाँ पर भी हम ओस्मान बे का डायलॉग ही सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जब तक उन दोनों गद्दारों का सर कलम नहीं हो जाता या सर कट नहीं जाता तब तक हमारे ऊपर ये जो काले बादल छाए हुए हैं ये खत्म नहीं होंगे या छटेंगे नहीं। और उसके साथ साथ इस सीन में हम क्लॉडियस और सोफिया को भी देख सकते हैं जो कि ओस्मान बे के सामने नजर आ रहे हैं और उसके अलावा वो काई कबीले पर हमला करते हुए भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि बाज़ंतीनी जो है वो काई कबीले पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हम सोफिया और क्लॉडियस को कबीले में दाखिल होते हुए भी देख सकते हैं। और सोफिया ये बात बोल रही है कि वो ओस्मान जिस पर आप इतना ज़्यादा यकीन करते हैं वो आपको यहाँ से नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ओस्मान बे की कोई ना कोई चाल लाजमन होगी। Türkler, hepinizin sonu geldi. Osman yok, olayı öldüreceğiz. यहाँ पर भी हम काई कबीले को ही देख सकते हैं जहाँ पर क्लॉडियस ये बात बोल रहा है कि तमाम तुर्कों का इख्तिताम आ चुका है और यहाँ पर वो काई कबीले पर हमला करते हुए नजर आ रहा है, जबकि अलाउद्दीन बे, गोंजा खातून और ओगोज बे कबीले में मौजूद हैं और वहाँ पर ओस्मान बे नजर नहीं आ रहे। इसके साथ साथ हम यीद बे का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि ओस्मान बे यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम बाला खातून को मारेंगे। Sana Sofya'nın selamını getirdim baba. Nasıl içimize soktu ha? इस सीन में हम उसी लड़की को देख सकते हैं जो यीद बे के साथ मौजूद है और क्लॉडियस और सोफिया ने उसको ओस्मान बे की जासूसी करने के लिए ओस्मान बे के साथ तैनात किया है। और यहाँ पर वो बाला खातून पर हमला करते हुए ये बात बोल रही है कि
मैं सोफिया का सलाम आपके पास लेकर आई हूँ। और उसके बाद बाला खातून उसका हमला रोकते हुए ये कह रही हैं कि तुम हमारे बीच में कैसे दाखिल हो गई। Konuş. Hain kim? Belediyesin. Aynı ortaya çıkarmak için ne düşünürsün? इस सीन में हम देख सकते हैं कि बाला खातून उस लड़की से पूछ रही हैं कि बताओ गद्दार कौन है, और यहीं पे यहाँ पर उसी लड़की को मार देंगे ताकि वो बोल ना सके, और उसके साथ साथ यहाँ पर वो अपने ऊपर शकूक व शबहात भी कम कर देंगे। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर तुर्गुत बे को भी देख सकते हैं जो ओस्मान बे से ये बात पूछ रहे हैं कि बताएं मुझे कि आपने गद्दार को बेनकाब करने के लिए क्या सोचा है या क्या मंसूबा बनाया है। Şimdi onlar devlete uyuyor zannedecekler. Vakti geldiğinde kelleleri ayağımızın dibine düşecek. यहाँ पर ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो तुर्गुत बे की बात का जवाब देते हुए ये बोल रहे हैं कि फिल वक्त के लिए उनको यही लगेगा कि सल्तनत सो रही है या सल्तनत गहरी नींद में है, यानी कि उन गद्दारों को यही लगेगा। लेकिन जब वक्त आएगा तो उनका सर या उनके सर जो हैं वो हमारे कदमों तले होंगे, यानी कि वक्त आने पर उनके सर भी काटे जाएंगे। और देखना यही होगा कि यहाँ पर ओस्मान बे की गद्दारों को बेनकाब करने के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी। Ben de elimde kılıcımla doğdum. Cansa can, kansa kan. इस सीन में हम क्लॉदियस को देख सकते हैं और यहाँ पर वो ओस्मान बे से ये बात बोल रहा है कि मैं भी अपने हाथ में तलवार लेकर पैदा हुआ हूँ, और अगर जान की बात है तो जान, और अगर खून की बात है तो खून, यानी कि जान के बदले जान और खून के बदले खून। और उसके बाद बाज़ंतीनी सिपाही और उस्मानी सिपाही एक दूसरे की जानब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Pusatla Doğan. Pusatla ölür. ट्रेलर के इख्तिताम में ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि जो तलवार के साथ पैदा होता है वो तलवार के साथ ही मरता है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक्शन सीन्स भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गिला ये है कुरलुश उस्मान वालों से कि हमें उस तरह के एक्शन सीन्स या उस तरह के जंग के सीन्स नहीं देखने को मिलते जैसे हमने कुरलुश उस्मान के सीजन 2 में देखे थे या सीजन 3 में देखे थे। मतलब उस तरह की जंग दिखाई जाए तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और उस तरह के सीन्स अब इस सीरीज में काफी कम हो चुके हैं। खैर फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।